इज कैलोरी काउंटिंग ओनली द वे टू लूज बॉडी फैट और वेट? क्या आप अभी भी इस पुराने घिसे पिटे ट्रेडिशनल मेथड्स पे बिलीव करते हो? लेट्स डाइव इन द टॉपिक एंड लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ. Hi, this is Sanjeev Kaliwala, your health coach, and I help busy corporate leaders and women in their 30s or 40s to lose weight, to achieve fitness, to achieve longevity by applying smart nutritional techniques. If you are a busy corporate leader juggling meetings, deadlines, if you are a woman trying to lose weight or fat to look better without skipping family dinners and losing the energy, probably you must know counting calories can feel like a second job. And the truth is, counting calorie isn't the only or even best way to lose fat and look amazing. इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सिंपल स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपके रियल लाइफ में आपके काम आ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इजीली. और ये भी बताऊंगा क्यों काउंटिंग कैलोरीज एक आउटडेटेड अप्रोच है, एक आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है ज़्यादातर लोगों के लिए. और ज़्यादातर लोग क्यों इस ज़्यादा समय के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं विथ प्रॉपर स्टेटमेंट. And also, I will share 5 simple strategies which you can apply from today onwards itself, even if you failed with the diets before. So let me share the screen and let me show what I have for this in this video. उसमें सबसे पहला है क्यों काउंटिंग कैलोरीज एक आउटडेटेड स्ट्रैटेजी है ज़्यादातर लोगों के लिए, और क्यों ज़्यादातर लोग इसे ज़्यादा दिनों तक प्रैक्टिस नहीं कर पाते. उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर सिंपल सा रीज़न है, ये एक स्ट्रेसफुल और इनप्रैक्टिकल मेथड है. सोचिए, अगर आपको कैलोरीज काउंट करना पड़े आपके प्लेट में जो भी फूड होता है, राइस से लेके, या तो इवन इफ यू आर एडिंग 1 कैरेट यू नीड टू काउंट द कैलोरीज. इफ यू आर टेकिंग चिकन, एक एक पीस का कैलोरी आपको काउंट करना पड़े. इफ यू आर टेकिंग इंडियन करी, उसके कैलोरीज काउंट करना पड़े. हाउ इम्प्रैक्टिकल, राइट? अनटिल अनलेस आप एक प्रोफेशनली न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन नहीं हो, ये एक टफ टास्क हो जाता है नॉर्मल इंसान के लिए, और एक स्ट्रेसफुल और इम्प्रैक्टिकल मेथड है जो ज़्यादा समय के लिए हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं. अगर आप ऐप पे डिपेंड करते हो, किसी ऐप पे डिपेंड हो कि आपने कैलोरीज काउंट कर रहे हो आपके फूड के कैलोरीज, तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है, ज़्यादातर ऐप्स का जो भी डाटा होता है वो इनएक्यूरेट होता है, कुछ ना कुछ नीचे ऊपर हो ही जाता है. एंड इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन द फूड लेबल्स, अगर आप कुछ फूड खरीदने जाते हो और उसके फूड लेबल पे रिलाई हो के आप फूड खरीद रहे हो, उसके कैलोरीज वहाँ से देख के आप सोच रहे हो कि इस फूड में इतने ही कैलोरीज होते हैं, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, ज़्यादातर फूड के लेबल्स जो होते हैं उसमें 20 to 30% डिविएशन हो सकता है, नीचे ऊपर हो सकते हैं कैलोरीज. इसलिए हर फूड लेबल के नीचे लिखा हुआ होता है अप्रॉक्सीमेट कैलोरीज, नॉट एग्जैक्ट कैलोरीज. और आपको ये बात भी ध्यान में रखना है, आपकी बॉडी कोई कैलकुलेटर नहीं है, ये एक केमिस्ट्री लैब है. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं अपने बॉडी में, बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है, आपका रेस्ट का, आपका नींद का, इस सब चीज़ों का बड़ा रोल होता है आपके बॉडी पे, ना ही सिर्फ कैलोरीज का. So that is the reason it cannot be practiced for a long time, or it's not a great practice to rely only on calorie counting. Now coming to the second point, always try to eat to optimize the hormones. अपने हार्मोन्स रेगुलेट करने के लिए खाने खाने का ट्राई करिए, ना कि सिर्फ भूख मिटाने के लिए. और इसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है, आपको रेगुलेट रखना है आपका इंसुलिन हार्मोन. यू हैव टू रेगुलेट योर इंसुलिन हार्मोन विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वेट मैनेजमेंट. इंसुलिन का एक बड़ा रोल होता है आपके बॉडी में, का काम ये भी होता है कि आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फैट स्टोर करता है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आप लेते हो उसको स्टोर करता है फैट के जैसा. सो ऑलवेज यू नीड टू ट्राई टू रेगुलेट योर ब्लड शुगर, ताकि आपका इंसुलिन भी रेगुलेट होता रहे. और ये आप कैसे कर सकते हो? ये सिंपल, बाय एडिंग प्रोटीन एंड फाइबर रिच फूड्स इन योर मील. जब आप अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर खाते हो, ये ऐसे फूड्स है जो आपके ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट नहीं देते हैं और डायरेक्टली रेगुलेट रखते हैं आपके इंसुलिन हार्मोन को, जिससे आपका वेट मैनेज करने में आपको अच्छा सा मदद मिल जाता है. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, सिंप्लीफाई द मेथड ऑफ बैलेंसिंग योर प्लेट इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ईच एंड एवरी कैलोरी. आप अपने प्लेट को बैलेंस करने का तरीका इतना सिंपल बना दीजिए जिससे कि ईजिली आप बैलेंस कर दे विदाउट काउंटिंग द कैलोरीज. और ये आप कैसे कर सकते हो? लेट मी शेयर फ्यू स्ट्रैटेजीज यू कैन यूज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. जब आप प्लेट लेते हो,
ट्राई करिए to fill the half plate with vegetables, veggies, and 1/4 plate with protein and 1/4 plate with smart carbs. स्मार्ट carbs का मतलब है कॉम्प्लेक्स carbs जैसे होल ग्रेन, स्वीट पोटैटोस वगैरह वगैरह, ब्राउन राइस वगैरह वगैरह, जिससे कि आपका ब्लड शुगर बना रहे. एंड ऑल्सो यू कैन ऐड हेल्दी फैट्स. हेल्दी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, अवोकाडो, नट्स, यग यॉक्स, ऐसे फैट्स भी आप अपने प्लेट में ऐड करके अपने प्लेट को इजीली बैलेंस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बैंगिंग हेड बिहाइंड काउंटिंग ईच एंड एवरी कैलोरी. एंड इफ यू वांट more simple formula to balance your plate, let me share. You can use palm technique. palm technique में ये होता है, जब आप अपना मील बनाते हो उसमें ट्राई करिए palm साइज प्रोटीन लेने का, फिस्ट साइज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने का, एंड थम साइज फैट्स लेने का. फैट्स का साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है अगर आपके फैट्स हेल्दी हो तो इस तरह आप अपने प्लेट को इजीली बैलेंस कर सकते हैं. और लिटिल प्लेस फॉर वेजिटेबल्स विच विल गिव फाइबर टू योर बॉडी. सो इस तरह लाइक विदाउट काउंटिंग कैलोरीज इजीली यू कैन बैलेंस द प्लेट and you can achieve your fitness goal and you can manage your health throughout the life. And coming to the fourth point, stop mindless snacking. आपने देखा होगा ज़्यादातर कोचेस यही कहते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो यू हैव टू ईट मल्टीपल टाइम्स, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, विदाउट नोइंग योर एग्जैक्ट गोल और विदाउट नोइंग योर बॉडीज रिक्वायरमेंट. ऐसे कोचेस से बचिए और बचिए माइंडलेस स्नैकिंग के. जब आप 5 मील 6 मील्स के ट्रैप में गिर जाते हो, यू विल स्टार्ट ईटिंग अगेन अगेन एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स को खाना शुरू कर देते हो. और ज़्यादातर लोगों में कंफ्यूजन होता है कि क्या खाएं एवरी 2-3 आवर्स. इसकी वजह से वो स्टार्ट कर देते हैं माइंडलेस ईटिंग, जो सोचते हैं जो भी मिला वो खा लेने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा. बट नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडीज कैलोरी रिक्वायरमेंट. आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, आपका गोल क्या है, उस तरीके से आप अपने मील्स को प्लान करिए. बेटर टू गो 3 बैलेंस्ड मील्स. अगर आपको 5 मील भी लेना है तो ट्राई टू टेक हेल्दी स्नैक, माइंडफुल स्नैकिंग लाइक फ्रूट्स विथ नट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स विथ अप्रोप्रिएट प्रोटीन. ऐसी चीज़ों पे ध्यान रखिए जिससे कि आपका ब्लड शुगर बना रहे, आपका हेल्थ बना रहे, आप इजीली अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करें विदाउट बैंगिंग योर हेड बिहाइंड योर कैलोरी काउंटिंग, जो इम्प्रैक्टिकल वे होता है. सो ये सब मदद करेंगे आपको हेल्दी बनाए रखना. ये सारे अप्रोचेस रियल लाइफ में आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड फाइनली, डोंट ट्रैक ओनली बॉडी वेट एंड डोंट ट्रैक ओनली कैलोरीज. सिर्फ कैलोरीज के पीछे रह के अपने बॉडी वेट के पीछे मत रहिए. ट्रैक करिए दूसरे एस्पेक्ट भी. जब अपना फिटनेस जर्नी आप स्टार्ट कर दिए हो तो आपका नींद कैसा इंप्रूव हो गया है, आपका मूड कैसा इंप्रूव हो गया है, आपका एनर्जी लेवल्स कैसे है, हाउ यू आर फीलिंग, हाउ ओवरऑल यू आर फीलिंग, ऐसे चीज़ों पे ध्यान देखिए. यू कैन ट्रैक योर ओवरऑल हेल्थ, नॉट ओनली वेट और नॉट ओनली द बॉडी फैट. वेट लॉस करना, फैट लॉस करना, दे आर लाइक स्मॉल बेनिफिट्स इवेंचुअली यू विल अचीव व्हेन यू थ्रो योर सेल्फ इन ए हेल्दी लाइफस्टाइल. एंड let me share one more bonus tip, sixth tip, that is start eating food slowly. ये आपकी बड़ी मदद कर सकता है. आप फूड जब स्लोली खाना शुरू कर देते हो, इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग. जब आप च्यू अच्छी तरह से च्यू करना शुरू कर देते हो फूड को, ये इम्प्रूव करता है आपके डाइजेशन को, ये इम्प्रूव करता है आपको फुल रखने के लिए. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर हंगर बेटर. And it will also help you to absorb more nutrients from the food. जितना आप स्लोली खाओगे फूड को, जितना अच्छे तरह से च्यू करके खाओगे अपने फूड को, उतना अच्छा आपके बॉडी में डाइजेशन रहेगा, उतना अच्छा आपकी बॉडी आपके फूड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करेगी जो हमें चाहिए हेल्दी रहने के लिए, जो हमें चाहिए अपना फिटनेस गोल्स अचीव करने की. एंड हियर इज द ट्रूथ, योर फैट लॉस डजंट हैव टू बी हार्ड, इट हैज़ टू बी स्मार्ट. And if you are stuck in the loop of calorie counting and frustration, it's the time to break free because your body has to support your goals. You need a lifestyle which give you full energy and a system which fits in your busy lifestyle and works according to it, not against it. If you want to learn more strategies regarding building a sustainable and stress-free fitness journey, sharing a link in my description. Just click on the link and be a part of my free 90 minutes webinar where I teach you such strategies.
and hope you felt this video informative. If you felt this video informative, please do like and share with your friends, and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this in future. This is Sanjeev Kaliwala signing off. See you in the next video. Till that time, stay healthy, stay fit, take care. Bye bye.